इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है। अब ये जो चैप्टर है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ये बहुत ही सिंपल चैप्टर है और काफ़ी स्कोरिंग पे है। ठीक है। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन एंड सर्कुलर फ्लो इन क्लोज्ड इकोनॉमिक, राइट। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता क्या है। ओके, देखो, जब तक इकोनॉमिक में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम नहीं होगा, मतलब सर्कुलेशन नहीं होगा इनकम का, तो हमारी इकोनॉमिक नहीं चलती है, राइट। तो उसे हम बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ओके, the circular flow of income and expenditure explain the process that determines national income and national output। ठीक है, साइमल्टेनियसली। अभी हम समझेंगे क्या लिखा है। देखो, सर्कुलर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जब तक इनकम और एक्सपेंडिचर का फ्लो नहीं होगा तो नेशनल इनकम एंड नेशनल आउटपुट डिटरमाइंड नहीं होगा। ओके, पता नहीं चलेगा कैसे। देखो, इनकम और एक्सपेंडिचर, इनकम कब आती है? जब हमें एम्प्लॉयमेंट मिलती है। ठीक है, जब एम्प्लॉयमेंट मिलेगी तो इनकम आएगा, राइट। इनकम आएगा तो एक्सपेंडिचर होगा। ओके, और एक्सपेंडिचर होगा तो नेशनल इनकम, राइट, और नेशनल आउटपुट का पता चलेगा। अब जो नेशनल इनकम है वो हमें कैसे पता चलेगा? लोगों की पर कैपिटा इनकम से। ठीक है, लोगों के पास कितनी इनकम है, लोग कितना अर्न करते हैं, राइट। अब लोग कितना अर्न करते हैं वो किस पर डिपेंड होता है? एम्प्लॉयमेंट पे डिपेंड होता है। ठीक है, अगर कंट्री में अच्छी एम्प्लॉयमेंट है, लोगों के पास इनकम है, तो ही नेशनल इनकम बढ़ता है। समझ में आया? तो नेशनल इनकम बढ़ता है। एंड एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर क्या है? नेशनल आउटपुट। ठीक है, अब जब कोई किसी के पास इनकम होगा, राइट, अगर लोगों के पास हमारी कंट्री में इनकम होगा तो लोग क्या करेंगे? डिमांड करेंगे, राइट। लोग डिमांड करेंगे तो एक्सपेंडिचर करेंगे। हम इकोनॉमिक में एक्सपेंडिचर को डिमांड भी समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक्सपेंडिचर हम कब करते हैं? जब हमारे पास इनकम होता है, राइट, और इनकम होता है तो हम डिमांड करते हैं तो ही एक्सपेंडिचर करते हैं ना, राइट। तो एक्सपेंडिचर किस पर डिपेंड होता है? नेशनल आउटपुट। समझ में आया? तो क्या लिखा है? द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर एक्सप्लेन द प्रोसेस दैट डिटरमाइंस। ठीक है, ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर ऐसा प्रोसेस है जो डिटरमाइन करता है कि कंट्री का नेशनल इनकम कितना है एंड कंट्री का नेशनल आउटपुट कितना है, राइट, ये बताता है। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कंट्री के लिए और डिटरमाइन करने के लिए नेशनल इनकम एंड नेशनल आउटपुट, जो कंट्री को रैंक देता है, राइट, कि कंट्री कौन से पोजीशन पे है। ओके, जब किसी कंट्री का नेशनल इनकम अच्छा होता है तो ज़्यादा होता है तो मतलब वो कंट्री डेवलप कर रही है, राइट, ये इंडिकेशन होता है। अभी हम पढ़ेंगे कुछ वर्ड जो इसमें है। हाउस होल्ड्स, हाउस होल्ड्स कौन होता है? हाउस होल्ड्स मतलब हम। ठीक है, हाउस होल्ड्स मतलब हम। हाउस होल्ड्स आर द ओनर ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, जो हाउस होल्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ओनर होते हैं। क्यों? क्योंकि जो फर्म है उसको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए होते हैं प्रोडक्शन करने के लिए, राइट। तो वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहाँ से आते हैं? हमसे ही आते हैं, राइट। लैंड भी हम ही देते हैं, लेबर भी हम ही देते हैं, मतलब लेबर भी हमसे ही चाहते हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी हम ही करते हैं। ठीक है, और एंटरप्रेन्योर भी हमसे ही चाहते हैं, राइट। तो हम क्या हो जाते हैं? ओनर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, the supply of the services of these factors to those who make use of these services to produce goods and services। ठीक है, तो हाउस होल्ड ऐसा सेक्टर है जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का क्या करता है? सप्लाई करता है, और उसी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ करके फर्म गुड्स एंड सर्विसेज बनाता है। ठीक है, अब हम समझेंगे फर्म क्या होता है। ओके, फर्म्स आर द बिजनेसेस कंसर्न्स और द एंटरप्रेन्योर हु डिसाइड व्हाट, वेयर, हाउ एंड फॉर whom to produce the goods and services by using these services of factors of production with are supplied by household। ठीक है, अब फर्म्स एक ऐसा सेक्टर होता है, राइट, और बिजनेस होता है जो क्या करता है? ये सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ करके गुड्स एंड सर्विसेज बनाता है, और वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि किसको, राइट, कितने टाइम में, कहाँ पे, कब, कैसे वो गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांसफ़र करने हैं, राइट, वो फर्म होता है। एक्सचेंज क्या होता है?
Exchange of goods and services take place in the commodity market where they are sold by the firm and purchased by the household. ठीक है, एक्सचेंज क्या होता है, जब फर्म क्या करता है, गुड्स एंड सर्विसेज बनाता है, राइट, और उसको सोल्ड करता है, ठीक है, बेचता है, तो खरीदता कौन है, हाउस होल्ड, मतलब हम ही खरीदते हैं। ओके, मनी रिसीव्ड बाय द हाउस होल्ड एज फैक्टर्स इनकम, और जो मनी रिसीव करता है हाउस होल्ड, जैसे कि हमने पढ़ा था अभी, हाउस होल्ड क्या होता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है, राइट, तो उससे इनकम अर्न करता है ना, जैसे कि हमने किसी को लैंड दिया कोई फैक्ट्री चलाने के लिए, तो हम रेंट लेंगे, अगर हमने कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया तो हम इंटरेस्ट लेंगे, अगर हम एंटरप्रेन्योर हैं तो हमें प्रॉफिट चाहिए, राइट, तो वो सारी चीज़ें क्या होती है, फैक्टर्स इनकम, ओके, इज स्पेंट इन द कमोडिटी मार्केट पेइंग फॉर गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाइड बाय द फर्म, और जो फर्म वही इनकम लेके, जो फर्म गुड्स एंड सर्विसेज हमें सप्लाई करता है, वो हम गुड्स एंड सर्विस से उसे खरीदते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, एक्सचेंज होता है, ठीक है, हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन उनको देते हैं, वो हमें फैक्टर इनकम देते हैं, फिर हम उन्हें पैसे देते हैं, फिर वो हमें गुड्स देते हैं, ठीक है, फर्म, तो ये क्या होता है, एक्सचेंज, समझा, तो ये इंट्रोडक्शन के कुछ वर्ड्स थे और पॉइंट्स थे जो हमने समझा अभी। अब हम पढ़ेंगे टू सेक्टर इकोनॉमिक। अब हम पढ़ेंगे सर्कुलर फ्लो इन क्लोज इकोनॉमिक, ठीक है, क्लोज इकोनॉमिक में कौन से सेक्टर आते हैं और ओपन इकोनॉमिक में कौन से सेक्टर आते हैं, वो हम पढ़ेंगे, क्योंकि बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, उन्हें पता नहीं चलता है कि क्लोज इकोनॉमिक में कौन से सेक्टर आते हैं और ओपन इकोनॉमिक में कौन से सेक्टर आते हैं। तो क्लोज इकोनॉमिक में कौन से सेक्टर आते हैं, टू सेक्टर एंड थ्री सेक्टर, जो हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है, टू सेक्टर एंड थ्री सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमिक में आते हैं, और फोर सेक्टर जो होता है वो आता है ओपन इकोनॉमिक में, ठीक है, क्यों, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि क्लोज्ड इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है। क्लोज्ड इकोनॉमिक ऐसी इकोनॉमिक होती है जब कोई कंट्री किसी दूसरे कंट्री से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट नहीं करती, वो अपनी ही कंट्री में सफिशिएंट होती है, तो उसे हम क्लोज्ड इकोनॉमिक बोलते हैं, राइट। ओपन इकोनॉमिक क्या होती है, ओपन इकोनॉमिक क्या होती है, ऐसी इकोनॉमिक होती है जो इकोनॉमिक एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट करती है, राइट, दूसरी कंट्री से एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट करती है, तो उसे हम बोलते हैं ओपन इकोनॉमिक, राइट। इसलिए ओपन इकोनॉमिक में फोर सेक्टर ही आता है, राइट, और क्लोज्ड इकोनॉमिक में आता है टू सेक्टर एंड थ्री सेक्टर। तो अभी पढ़ेंगे कि टू सेक्टर क्या है और उसके कुछ अजम्पशंस क्या है। टू सेक्टर इकोनॉमिक सर्कुलर फ्लो विदाउट सेविंग, जो टू सेक्टर इकोनॉमिक है वो सर्कुलर फ्लो करता है विदाउट सेविंग, इस सर्कुलर फ्लो में सेविंग नहीं आएगी, ठीक है। द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज एक्सप्लेन्ड बाय द कंसिडरिंग अ सिंपल इकोनॉमिक इन विच देर आर ओनली टू सेक्टर्स, ठीक है, जो टू सेक्टर होता है, ठीक है, जो सर्कुलर टू सेक्टर होता है, इसमें दो सेक्टर होते हैं, दैट इज हाउस होल्ड एंड फार्म, ठीक है। द सर्कुलर फ्लो इज एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशन। तो ये जो टू सेक्टर्स इकोनॉमिक है, इसमें कुछ अजम्पशंस है जो हम अभी पढ़ेंगे। फर्स्ट क्या है, द इकोनॉमिक कंसिस्ट ऑफ टू सेक्टर्स, ठीक है, इसका अजम्पशंस क्या है कि ये इकोनॉमिक सिर्फ दो ही सेक्टर कंसिडर करेगी, राइट, हाउस होल्ड एंड फर्म, दो सेक्टर होंगे, क्योंकि ये टू सेक्टर है इसलिए दो ही सेक्टर होंगे, हाउस होल्ड एंड फर्म्स, ओके। सेकेंड अजम्पशन क्या है, प्रोडक्शन टेक प्लेस ओनली इन द फर्म, ठीक है, अजम्पशन क्या है कि जो भी प्रोडक्शन होगा वो सिर्फ और सिर्फ फर्म में ही होगा, राइट, हाउस होल्ड प्रोडक्शन नहीं कर सकते, ये अजम्पशन है, क्योंकि जब तक ये सारे अजम्पशन अप्लाइड नहीं होंगे तो ये टू सेक्टर का सर्कुलर फ्लो चल ही नहीं पाएगा, राइट, और ये इकोनॉमिक है तो इकोनॉमिक में अजम्पशन होते ही हैं। थर्ड क्या है, हाउस होल्ड स्पेंड देयर एंटायर इनकम रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज देयर इज नो सेविंग, ठीक है। थर्ड अजम्पशन क्या बोला है इन लोगों ने, हाउस होल्ड जो भी इनकम अर्न करेगा, ठीक है, दैट इज फैक्टर्स इनकम, जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से इनकम अर्न करेगा, वो सारा का सारा इनकम जो गुड्स एंड सर्विसेज फर्म से खरीदेगा ना, उस पर पूरा का पूरा खर्च कर देगा, ठीक है। तो अगर वो सारे के सारा इनकम खर्च कर देगा तो उसके पास सेविंग तो बचेगी नहीं, राइट, तो थर्ड अजम्पशन क्या है, नो सेविंग, ओके। फोर्थ क्या है, फर्म सप्लाई गुड्स
एंड सर्विसेज एज पर डिमांड, दस डू नॉट मेंटेन एनी इन्वेंट्री। ठीक है, फर्म क्या करेगा, कोई भी इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, ठीक है, फर्म पहले से ही कोई भी स्टॉक अपने पास नहीं रखेगा, क्योंकि वो तभी गुड्स एंड सर्विसेज बनाएगा जब मार्केट में डिमांड होगी। जब सपोज बायर ने 10 गुड्स की डिमांड की है तो सप्लायर भी 10 गुड्स सप्लाई कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे इन्वेंट्री की कोई बात आती नहीं है, कोई स्टॉक वो रखेगा ही नहीं। राइट, तो फोर्थ अजम्पशन है कि फर्म कोई भी इन्वेंट्री और द स्टॉक नहीं रखेगा अपने पास। फिफ्थ क्या है, देर आर नो गवर्नमेंट ऑपरेशन, दैट इज नो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेस इन द इकोनॉमिक, मतलब गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन होगा ही नहीं तो टैक्सेस और एक्सपेंडिचर इकोनॉमिक में होंगे ही नहीं, क्योंकि ये टू सेक्टर का अजम्पशन है। ठीक है, सिक्स क्या है, देर इज नो इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन, क्यों, क्योंकि ये क्लोज्ड इकोनॉमिक है, तो यहाँ पे इंटरनेशनल इकोनॉमिक का रिलेशन की कोई बात होती ही नहीं है। राइट, देर इज नो आउटफ्लो, there is no outflow एंड इनफ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मेकिंग द इकोनॉमिक क्लोज्ड वन। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को, क्लोज्ड इकोनॉमिक क्या होती है, जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होता है, मतलब आउटसाइड कंट्रीज से हम जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं करते, ट्रांजेक्शन नहीं करते, तो उसे क्लोज्ड इकोनॉमिक बोलते हैं। तो यहाँ पे भी यही लिखा है, अजम्पशन है कि देर इज नो आउटफ्लो एंड इनफ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मेकिंग द इकोनॉमिक क्लोज्ड वन। ठीक है, और इकोनॉमिक को क्लोज रखने के लिए आउटफ्लो इनफ्लो नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारे अजम्पशंस है टू सेक्टर के। अभी हम पढ़ेंगे डायग्राम्स, बहुत सिंपल डायग्राम है, समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, हाउस होल्ड और फैक्टर्स ओनर्स, ठीक है, और कंज्यूमर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो हाउस होल्ड होता है वो क्या होता है, फैक्टर्स ओनर होता है, मतलब लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर, इसका ओनर होता है। ठीक है, और प्लस ये क्या करता है, कंज्यूमर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, हाउस होल्ड ही फैक्टर्स ऑफ ओनर, फैक्टर के ओनर होता है और यही कंज्यूम करता है गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, ये हाउस होल्ड की बात हुई। अब फर्म देखिए, हम फर्म्स क्या करता है, फैक्टर्स यूजर। ठीक है, फर्म क्या करता है, जो हाउस होल्ड क्या होता है, फैक्टर्स ओनर होता है, और फर्म क्या होता है, फैक्टर्स यूजर होता है। ठीक है, एंड प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, बट हाउस होल्ड क्या होता है, कंज्यूमर, मतलब कंज्यूम करता है गुड्स एंड सर्विसेज, और फर्म क्या करता है, प्रोड्यूस करता है गुड्स एंड सर्विसेज। ये डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, अभी हम डायग्राम देखेंगे, देखो क्या करता है, हाउस होल्ड क्या करता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दैट इज लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर, किसको ट्रांसफर करता है, फर्म को। राइट, ये एरो आप लोग एग्जाम में गलत मत करना, बच्चे क्या करते हैं, ऐसे बताते हैं कि हाउस होल्ड फर्म्स को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ट्रांसफर करता है, बट ये जो एरो है ना वो लोग ऐसे उल्टा बना देते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से गलती हो जाती है, तो आप लोग गलती मत करना एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि हाउस होल्ड ट्रांसफर कर रहा है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किसको, फर्म को। राइट, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर। ओके, फिर ये जो फर्म होता है वो क्या ट्रांसफर करता है, अगर हम फर्म में जाते हैं काम करने एज ए लेबर, तो हम क्या अर्न करते हैं, वेजेस। राइट, और अगर हम फर्म को लैंड देते हैं कोई, राइट, फैक्ट्री चलाने के लिए, तो हम क्या लेते हैं, रेंट लेते हैं। ठीक है, और अगर हम फर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम क्या लेते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं। राइट, मतलब कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम क्या लेते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं। अगर हम फर्म के एंटरप्रेन्योर है, राइट, तो हम क्या अर्न करेंगे, प्रॉफिट। ठीक है, तो अगर हाउस होल्ड ट्रांसफर करता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फर्म को, तो फर्म इन रिटर्न क्या देता है, फैक्टर्स इनकम, दैट इज वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। प्रॉफिट कौन, एंटरप्रेन्योर, इंटरेस्ट कैपिटल, रेंट लैंड, वेजेस लेबर। ठीक है, तो फर्म हमें वापस क्या देता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, ये टू सेक्टर की बात हो रही है। अभी जो फर्म है ये सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को लेके क्या बनाता है, गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, क्या बनाता है, गुड्स एंड सर्विसेज, जिसे हम कमोडिटी मार्केट कहते हैं। ये कौन सी मार्केट होती है, फैक्टर मार्केट होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात हो रही है, और ये कौन सी मार्केट है, ये कमोडिटी मार्केट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कमोडिटी की बात हो रही है। ठीक है, फिर फर्म क्या करती है, गुड्स एंड सर्विस, ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ये ट्रांसफर करते हैं, उससे गुड्स एंड सर्विसेज बनाती है, प्रोड्यूस करती है, और वही गुड्स एंड सर्विसेज किसको ट्रांसफर करती है, कस्टमर को। ठीक है, दैट इज हाउस होल्ड को। फिर हाउस होल्ड क्या करता है, ये गुड्स एंड सर्विसेज लेने के लिए फर्म को पेमेंट करता है। देखो, पेमेंट्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज
ठीक है, जो भी आप गुड्स एंड सर्विसेज लेंगे मार्केट में आपको पे तो करना पड़ेगा ना, राइट। तो पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। ये डायग्राम समझा, तो अभी हम समझेंगे। देखो क्या हो रहा है, हाउस होल्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ट्रांसफर कर रहा है, ओके। और यही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज करके फर्म क्या बना रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज, और यही गुड्स एंड सर्विसेज उसको ट्रांसफर कर रहा है हाउस होल्ड को। समझ में आया, ये फर्स्ट सर्कुलर है। सेकंड देखेंगे हम, फर्म क्या कर रहा है, पहले देखो ऐसे जाएगा, ठीक है, सर्कुलर फ्लो। फिर फर्म, अब फर्म की बारी है, फर्म क्या करेगा, फर्म क्या ट्रांसफर कर रहा है, फैक्टर्स इनकम हाउस होल्ड को ट्रांसफर कर रहा है, और हाउस होल्ड क्या कर रहा है, वही पैसे गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के लिए फर्म को ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। तो ये सर्कुलर फ्लो है, पहले इस वे में जाएगा, राइट, उसके बाद फर्म के वे में जाएगा, ऐसे, ठीक है। तो ये क्या है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम ऑफ टू सेक्टर, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हाउस होल्ड और फर्म की बात की है, तो ये टू सेक्टर है, ओके। तो जो भी मैंने डायग्राम में समझाया आप लोगों को, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, एक बार हम रीड कर लेते हैं। हाउस होल्ड, who are the factors owner and consumer of goods and services are shown in the left side rectangle and the right side rectangle represented from which are factor users and producer of the goods and services, ठीक है। जो भी मैंने समझाया आप लोगों को डायग्राम, वो सारी चीज़ें अगर आप समझ लेते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें रीड करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। आपने डायग्राम समझ लिया, आपको पता चल गया कि कौन क्या ट्रांसफ़र करता है, ठीक है, कम्युनिटी मार्केट क्या होती है, फैक्टर मार्केट क्या होती है। तो आप लोग इसलिए ये सारे क्वेश्चन, ये सारे एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। फैक्टर सर्विसेज फ्लो फ्रॉम द हाउस होल्ड टू द फर्म एंड फैक्टर्स इनकम फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं समझा दी है। फैक्टर सर्विसेज फ्लो फ्रॉम, जो भी फैक्टर सर्विसेज कौन फ्लो करता है, हाउस होल्ड करती है, किसको, फर्म को, और फिर फर्म क्या ट्रांसफर करता है, फैक्टर्स इनकम, ठीक है, किसको, हाउस होल्ड को, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे जो टू सेक्टर है विद सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। अभी तक हमने जो टू सेक्टर पढ़ा वो विदाउट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट था। अब हम पढ़ेंगे टू सेक्टर विद सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। डायग्राम में देखते हैं, डायग्राम में हमने क्या देखा था कि हाउस होल्ड क्या ट्रांसफर करता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फर्म को, और ये फर्म क्या करता है, वही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ करके गुड्स बनाता है, और ये गुड्स किसको ट्रांसफर करता है, हाउस होल्ड को करता है, ठीक है। और फिर फर्म क्या करता है, इस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए हाउस होल्ड को पेमेंट देता है, दैट इज फैक्टर्स इनकम देता है, ठीक है। तो ये फैक्टर पेमेंट करता है। फिर वही पेमेंट को लेके हाउस होल्ड क्या करता है, गुड्स एंड सर्विसेज फर्म से खरीदता है और फर्म को पेमेंट करता है, ठीक है। ये सर्कुलर फ्लो था टू सेक्टर का विदाउट सेविंग। तो हमने उसमें सेविंग नहीं देखी थी, अब हम सेविंग के साथ पढ़ेंगे, ओके। हाउस होल्ड क्या करता है, सेव करता है, ऐसा मतलब क्या, सेव करता है, ठीक है। कहाँ पे सेव करता है, बैंक्स में सेव करता है, फाइनेंशियल मार्केट में सेव करता है, ठीक है। तो फिर ये जो फाइनेंशियल मार्केट होती है वो क्या करती है, वही पैसे लेके उसी फॉर्म में इन्वेस्ट करती है, ठीक है, क्योंकि ये सर्कुलर फ्लो हो रहा है ना, सारे इनकम का फ्लो हो रहा है, ठीक है। हाउसहोल्ड क्या करती है, थोड़े पैसे लेके सेव करती है, जो भी सरप्लस होता है उसको इनकम से, वही सेविंग वो फाइनेंशियल मार्केट में करती है। फिर फाइनेंशियल मार्केट क्या करती है, उस सेविंग को इन्वेस्ट करती है फर्म में, फिर फर्म और गुड्स एंड सर्विसेज बनाती है, राइट। तो ये सर्कुलर फ्लो है सेविंग का और इन्वेस्टमेंट का, ठीक है। क्योंकि इकोनॉमिक में जो से इन्वेस्टमेंट होती है, आई क्या इंडिकेट करता है, इन्वेस्टमेंट। जो इन्वेस्टमेंट होता है वो किस पर डिपेंड होता है, सेविंग पे। जब तक कोई भी हो, इंडिविजुअल या बिजनेसमैन सेव नहीं करेगा तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, ठीक है। क्योंकि जब तक हमें सरप्लस अमाउंट नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा, तो हम सेव नहीं करेंगे। अगर हम सेव नहीं करेंगे तो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, और हमारी इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा चलती है, राइट। इन्वेस्टमेंट होगा तो ही सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होगा, राइट, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। तो ये विद सेविंग था एंड इन्वेस्टमेंट था, ओके। सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल कैसे होते हैं, वो कुछ फॉर्मूला दिए हैं, वो हम देखेंगे। देखो फॉर्मूला क्या है, y इज इक्वल टू सी प्लस आई। वाई क्या है, y क्या इंडिकेट करता है इकोनॉमिक में, इनकम, ठीक है, और सी कंजम्पशन, आई क्या, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है। y नेशनल इनकम, वैल्यू ऑफ एग्रीगेट आउटपुट है, सी कंजम्पशन है और एक्सपेंडिचर है, आई क्या, इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। अब हम सेकंड फॉर्मूला देखेंगे। ये पहले वाला फॉर्मूला क्या दिखा था, y इज इक्वल टू सी प्लस आई, ठीक है, इन्वेस्टमेंट का देखा था। अभी हम दूसरा फॉर्मूला क्या देखेंगे, y इज इक्वल टू सी प्लस एस, एस मतलब सेविंग, ठीक है। सेविंग का देखेंगे हम, देखो अब दोनों फॉर्मूलों को हम लोग क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, फिर हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि हमारा इन्वेस्टमेंट सेविंग पे कैसे डिपेंड करता है और इक्वल कैसे होता है, ठीक है। देखो सी प्लस आई एंड सी प्लस एस, ये दोनों का कॉमन क्या है, y,
क्योंकि इनकम पे ही हमारी कंजम्पशन डिपेंड है, हमारी इन्वेस्टमेंट डिपेंड है, हमारी सेविंग डिपेंड है। ठीक है, इन दोनों को कमेंट करेंगे हम, फिर हम सॉल्व करेंगे। अब हम सॉल्व करेंगे फॉर्मूला आई इज इक्वल टू वाई माइनस सी इज इक्वल टू एस। ठीक है, फिर हमें मिलेगा आई इज इक्वल टू सेविंग। ओके, आई इज इक्वल टू क्या मिलेगा, सेविंग, इनकम माइनस कंजम्पशन, फिर हटा देंगे हम, फिर आएगा आई इज इक्वल टू सेविंग। ओके, तो हमें यही बताना है टू सेक्टर में कि जो इन्वेस्टमेंट है वो सेविंग के इक्वल होता है। क्यों? क्योंकि जो हाउस होल्ड है जितना सेव करता है, ठीक है, जितना भी सेव करता है वो सेविंग फाइनेंशियल मार्केट क्या करती है, इन्वेस्ट कर देती है फर्म में, राइट। इसलिए टू सेक्टर में बताना है कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट और सेविंग क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, एग्जाम में आपको टू सेक्टर और विदाउट सेविंग और टू सेक्टर विद सेविंग एक्सप्लेन करना है, राइट, और ये फॉर्मूले लिखने हैं और बताना है कि क्या क्या इंडिकेट करता है, कैसे इन्वेस्टमेंट और सेविंग इक्वल होते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझा होगा टू सेक्टर इकोनॉमिक, राइट। जो थ्री सेक्टर है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।